नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सामान्य चिकित्सालय में कान का इलाज कराने आई महिला को युवक ने छेड़ा। पति ने युवक की पिटाई कर पुलिस के किया हवाले। प्याज व्यापारी से लाखों की धोखाधड़ी करने के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने प्याज व्यापारी के 27 लाख हड़पने का किया था प्रयास। सड़क किनारे झाड़ियां दे रही हैं हादसे को न्योता। वाहन चालकों ने विभाग से झाड़ियां हटाने की मांग की। दो बाइक की भिड़ंत में एक की हुई मौत। मृतक मजदूरी करने जा रहा था खैरतल। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्र सेविका समिति अलवर विभाग एवं भारत विकास परिषद अलवर के संयुक्त तत्वावधान में पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष पर विचार गोष्ठी का आयोजन सुंदरवन रिसोर्ट अलवर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती अरुणा देवड़ा और मुख्य वक्ता माननीय वी शांता कुमारी, प्रमुख संचालिका राष्ट्रीय सेविका समिति रहे एवं श्रीमती पुष्पा यादव अलवर विभाग कार्यवाहिका के द्वारा बताया गया कि अहिल्याबाई बचपन से ही एक योग्य संस्कारों वाली पुत्री थी, जिसने भक्ति मार्ग के कई आयाम स्थापित किए। जब बड़ी हुई तो मराठा साम्राज्य की एक महान रानी बनी थी, जिन्होंने अपने पति खंडेराव होलकर के निधन के बाद मालवा राज्य की बागडोर संभाली थी। उनका जन्म 1725 महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ में हुआ था। अहिल्याबाई होलकर में 3 गुण थे: मातृत्व, कर्तव्य और नेतृत्व। यह 3 गुण सभी में होने चाहिए और इन गुण का पालन करने के लिए सभी को संकल्प करना चाहिए। उनके समय में ब्रिटिश मुगल शासन काल में विधवा महिलाओं के प्रति भी कई तरीके की प्रथाएं प्रचलित थी। उन्होंने विरोध पर यह प्रथाएं खत्म की। अहिल्याबाई होलकर के पास ये 3 गुण का संकल्प से पालन करने पर इतनी महान नारी के पद पर पहुंचा दिया। उन्होंने कानून के अंदर कई परिवर्तन करवाए। आज के परिवेश में भी अपने समाज में महिलाओं के प्रति कानून का सही तरीके से न्याय नहीं मिलना, सालों का समय निकल जाता है। भारत एक है, हम भारत माता की संतान है। भारत एक है, हम भारत माता की संतान है। एक अहिल्याबाई होलकर पर एक लघु नाटिका का भी मंचन किया गया और इसके अलावा इसमें श्रीमती संगीता जांगिड प्रांत कार्यवाहिका भी उपस्थित रहीं। पुलिस शहीद दिवस पर पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी सुश्री ज्येष्ठा मैत्री के नेतृत्व में रिजर्व पुलिस लाइन भिवाड़ी में पुलिस शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी सहित जिले के अन्य सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, कर्मचारी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत शहीद पुलिस कर्मियों के नाम पठन से की, जिसके बाद शहीदों की स्मृति में पुष्प चक्र अर्पित किए गए। शहीदों की वीरता और बलिदान को नमन करते हुए पुलिस बल द्वारा शोक शस्त्र सलामी दी गई। पुलिस सम्मान गार्ड द्वारा पुलिस शहीदों के शौर्य व बलिदान की याद में आसमान में 3 राउंड एयर फायर कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और नमन किया गया। कार्यक्रम के अंत में पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने रिजर्व पुलिस लाइन भिवाड़ी में वृक्षारोपण किया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर नगर निगम द्वारा कचरा संग्रहण से डंपिंग यार्ड तक पहुंचाने के दौरान NCT के नियमों को ताक पर रखते हुए कचरे को बिना ढके ले जाया जाता है। अलवर नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका ने बताया कि कचरे को बिना ढककर ले जाने का प्रकरण अभी सामने आया है, जिसके कारण आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जल्द ही कर्मचारियों को निर्देशित कर समुचित व्यवस्था की जाएगी। विवाह पंजीयन में काफी दिनों से आ रही समस्या से निजात मिलने के बाद नगर निगम में विवाहित जोड़ों की भीड़ अब कम होने लगी है। अलवर न्यूज की खबर प्रकाशित होने पर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने संज्ञान लेते हुए लैपटॉप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू करवाया। साथ ही आयुक्त ने कहा कि जल्द ही सभी व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित की जाएंगी। देखिए, इसके लिए हमने DIT से भी संपर्क किया था और
ये निक्सी से है पोर्टल संचालित। उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें थी, लेकिन अब जो है हमने निर्देश दिए तो लैपटॉप से ये सुविधा दी जा रही है और लोगों के काम हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में ये पूरी तरह से सुचारू हो जाएगा। सर कंप्यूटर सिस्टम में खराबी रही तो उसका नहीं, कंप्यूटर सिस्टम की नहीं है, मेनली नेटवर्क और साइट की इशू था और ये 1-2 दिन में पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। जे प्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग पर स्थित ढिगावड़ा के चौकीदार मोहल्ले में खुले हुए कुएं में एक बिल्ली का बच्चा गिर गया। सूचना मिलने पर जुगनू तंबोली की टीम ने मौके पर पहुंचकर रस्सियों की सहायता से बाहर निकालकर उसका पशु चिकित्सालय में उपचार कराया। गौरतलब रहे कि पूर्व राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खुले हुए कुओं में दुर्घटनाओं को रोकने की लिहाज से संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को ढकवाने के आदेश दिए, लेकिन अभी तक भी क्षेत्र में सैकड़ों कुएं खुले हुए हैं जिनमें आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। खैरतुल से जिला प्रशासन की ढिलाई व पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते ओवरलोड वाहनों पर अंकुश नहीं लग पाने से शहर आए दिन हादसों का गढ़ बन गया है। रविवार सुबह खैरतुल पुलिस थाने के मुख्य द्वार के सामने आधे घंटे के अंतराल में ही कपास से भरे 2 ओवरलोड ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गए। एक ट्रैक्टर का हुक टूट गया, जिसे दूसरे ट्रैक्टर में कपास भरकर रवाना ही किया था कि एक अन्य ओवरलोड ट्रैक्टर का उसी स्थान पर हुक टूट गया, जिसे सही करने के दौरान अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पुलिस दोनों ट्रैक्टर चालकों को अंदर ले गई। 10 मिनट बाद ही उनको छोड़ दिया गया। खाना पूर्ति करके कार्रवाई के नाम पर पुलिस केवल अपनी जेब भरने का काम करती है। नगर परिषद द्वारा परिषद के बड़े गेट के सामने विशेष किस्म के बनाए स्पीड ब्रेकर से आए दिन वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन ना तो पुलिस की ओर से कोई टोकने वाला है और ना ही परिषद की गूंगी बहरी सरकार का इस ओर ध्यान है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर भिवाड़ी ब्रदर और अरावली सुपर किंग्स के बीच मैच हुआ। भिवाड़ी ब्रदर के कैप्टन अमित राजपूत ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, जिसमें पहले भिवाड़ी ब्रदर्स ने बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 1 विकेट खोकर 341 रन बना दिए। भिवाड़ी ब्रदर्स के बैट्समैन मुकदम सचिन तंवर ने 205 रन मात्र 70 बॉल, अनूप गुर्जर ने 97 रन 38 बॉल में, निशांत गुर्जर ने 17 रन का योगदान दिया। मुकदम सचिन का यह दोहरा शतक बीसीजी ग्राउंड पर रिकॉर्ड है। बॉलिंग में अरावली सुपर किंग्स के बलवंत ने 1 विकेट लिया। दूसरी पारी में अरावली सुपर किंग्स ने बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 210 रन बना दिए। अरावली बैट्समैन दलबीर ने 41 रन, आर पुनिया ने 16 रन, शुभम राजपूत ने 51 रन मात्र 22 बॉल में, निशांत कुमार ने 13 रन बनाए। वहीं भिवाड़ी ब्रदर्स में शिवम राजन, अशोक पोसवाल, अंकित बिदुरी ने 1-1 विकेट की शानदार बल्लेबाजी ने YAF को मैच 131 रन से जिता दिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच सचिन रहे, जिन्हें बीसीजी ग्राउंड की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, और फाइटर ऑफ द मैच शुभम बने, जिन्हें बीसीजी की तरफ से सम्मानित किया गया। अंत में पोरा सिंह ने बताया, कॉर्पोरेट टूर्नामेंट की शुरुआत नवंबर मंथ में शुरू की जाएगी, जिसमें 8 टीमें होंगी। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर आगमन पर कठुमर भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत को लेकर बस से जयपुर रवाना हुए। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज ने बताया कि विधायक रमेश खींची एवं जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के निर्देश अनुसार भाजपा मंडल कठुमर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर आगमन पर उनके स्वागत सम्मान के लिए करीब 3 दर्जन भाजपा कार्यकर्ताओं ने बस जयपुर प्रस्थान किया है। अलवर शहर के निकट मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा लगवाई गई सड़क किनारे की टाइल्स अब दिखाई देना बंद हो गई हैं। सड़क व सड़क किनारे जमा धूल मिट्टी की मोटी परत ने इन टाइलों को पूरी तरह से ढक दिया है। आते जाते वाहनों से ये धूल उड़कर पेड़ों तक में जमा हो रही है। उड़ती हुई धूल से इस क्षेत्र में चलना भी दूभर हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र की हवा पहले ही प्रदूषित है, जिसमें उड़ती हुई धूल कोड़ में खास का काम कर रही है। एमआईए में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ये उड़ती हुई धूल वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में क्षेत्र में रीको व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोनों की निगरानी पर सवाल उठता है। साथ ही वायु प्रदूषण रोकने में दोनों विभागों की घोर लापरवाही भी सामने आई है। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति अध्यक्ष विवेक जैन एडवोकेट के सहयोग से रविवार को आयोजित रक्तदान शिविर जगता बसई परिसर में 59 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर में अध्यक्ष विवेक जैन, एडवोकेट अशोक कुमार नगर, एडवोकेट देवराज चौहान, नरेंद्र सिंह, भोरेलाल अगारी, गुरुदेव, यादराम प्रेम, कन्हैया एवं सभी कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। समिति के अध्यक्ष एडवोकेट विवेक जैन द्वारा बताया गया कि संस्था के द्वारा समय समय पर जनहित में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। अपने फैशन गेम को थोड़ा अप करना चाहते हो, अपने लुक को फुली कंप्लीट करना है, तो आपका पार्टनर एक ही होता है, कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज। एंड व्हाट्स बेटर देन ए ब्रांड विच कैन ऑफर मैक्सिमम रेंज ऑफ डिस्काउंट। ऑफ कोर्स कैलसेटो। कैलसेटो का एक्सक्लूसिव शोरूम जो कि आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में अप टू 50% तक के डिस्काउंट में, जहां आपको बहुत सारे अपैरल्स भी मिलेंगे, जिस पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा। अब आपको बताते हैं वैरायटी के बारे में। तो पूरा शोरूम आप देखेंगे वेल पैक्ड है लेटेस्ट ब्रांड एंड डिस्काउंट से, जिसमें आपको मिलेंगे वाइब्रेंट कलर एंड फ्रेश कलर जो कि एकदम इन ट्रेंड है ना, वो सब। और साथ ही आपको बहुत सारी अमेजिंग रेंज में मिलेगी। अब जो चीज आपको सबसे ज्यादा अमेज और अट्रैक्ट करती है वो है डिस्काउंट। तो ये पूरी रेंज जो आपको दिख रही है उस पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अमेजिंग रेंज आपको मिल रही है। यहाँ पर स्पोर्ट्स वियर अपैरल्स भी हैं। इन अपैरल्स पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा और ये यूनिसेक्स भी है, मतलब मेल्स भी इसे पहन सकते हैं और फीमेल्स भी। और प्री विंटर कलेक्शन भी आपको यहाँ मिलेगा जो कि मल्टीपल कलर्स में भी अवेलेबल है। यहाँ पर वुमेन कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, जिसमें काफी सारी वेराइटीज है और काफी अच्छे कलर्स और पैटर्न्स हैं, और ये सब आपको डिस्काउंट में मिलेगा। एंड ये कम्प्लीटली न्यू अराइवल है, जिसमें काफी सारे फीचर्स है। सोल भी आपको काफी कंफर्टेबल मिलने वाली है, क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। कैलसेटो ये धमाका ऑफर आपके लिए लेकर आया है, जहां आपको अप टू 40-50% डिस्काउंट भी मिल रहा है और बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिल रहा है। तो अगेन इट इज द हाई टाइम टू विजिट कैलसेटो, जो आपको मिल जाएगा इन फ्रंट ऑफ UIT भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। अलवर के साथ ही भिवाड़ी में भी कैलसेटो शोरूम ओपन हुआ है, सो प्लीज डू गिव ए विजिट। विजिट करने से पहले आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर 8058532971। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर हाल ही में जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने अधिकारियों की मीटिंग लेकर ग्रेप 1 के तहत वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देकर ग्रेप की गाइडलाइन फ्लो करवाने पर जोर दिया था। लेकिन इसके उलट कतिपय प्रभावशाली लोग ग्रेप की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग कार्रवाई करने से कतरा रहा है। दरअसल स्वीकृत नक्शे के विपरीत MGV ग्रुप के शांति कुंज में सड़क के पास होटल लेमन ट्री के सामने निर्माण का वेस्ट कई दिनों से खुले आसमान के नीचे पड़ा है। जब वाहन गुजरते हैं तो वेस्ट उड़ने लगता है, जिसकी वायु प्रदूषण फैलाने में अहम भूमिका होती है। दूसरी तरफ नगर निगम बेखबर बना हुआ है, जबकि ग्रेप की गाइडलाइन में निर्माण कार्य पर तो रोक है ही, साथ ही वेस्ट निर्माण सामग्री मलबे को ढककर रखने की हिदायत है। फिर भी होटल लेमन ट्री मैनेजमेंट जानबूझकर वायु प्रदूषण फैलाने में अहम भूमिका निभा रहा है।
तिजारा शेखावटी कॉमर्स एंड कंप्यूटर एकेडमी ने ब्लॉक के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। सैनिक स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में अपने अपने विद्यालय में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कक्षा 10 तथा 12वीं में ब्लॉक में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्रों को 2100 रुपए RSCIT कंप्यूटर कोर्स निःशुल्क, चांदी के मेडल 1100 रुपए, 551 रुपए प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को भी स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित 5 भाग्यशाली बच्चों को लॉटरी द्वारा एक चांदी का मेडल शेखावटी कॉमर्स एंड कंप्यूटर एकेडमी द्वारा दिया गया। अतिथियों का माला, साफा और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत एवं सम्मान भी किया गया। शेखावटी कॉमर्स एंड कंप्यूटर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर ओम प्रकाश सैनी द्वारा संस्था तथा इंस्पायर अवार्ड के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। महेंद्र यादव प्रोजेक्ट हेड, दीप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई, जिसमें विजेता बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्याम सिंह, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्ण कुमार सैनी, प्रधान सैनी समाज द्वारा की गई। किसी समय देश ही नहीं, विदेशों तक अपनी चमक बिखेरने वाला मांडन स्लेट पत्थर उद्योग आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बेबस नजर आ रहा है। गत दशकों से खान लीज पर पाबंदी, विश्व निर्यात पर पाबंदी व कोरोना व विश्व स्तरीय मंदी के चलते विदेश में इस स्लेट पत्थर की मांग घटने से इसका निर्यात लगभग खत्म सा होने की ओर है। राठ क्षेत्र के मांडन में आसपास के लगते ग्रामीण क्षेत्रों में स्लेट पत्थर की खानें उपलब्ध हैं व उनमें प्रचुर मात्रा में स्लेट स्टोन निकलता है। राठ मंच के अध्यक्ष पंडित मनोज मुदगल एडवोकेट ने पीएम मोदी को पत्र भेजकर अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की कार्यस्थली नीमराना फोर्ट के अधिग्रहण की मांग की है। पत्र में कहा गया कि सबसे पुराने किलों में से ये एक है। इसे पृथ्वीराज चौहान के वंश द्वारा निर्मित किया गया था। नीमराना किला 6 एकड़ और 12 स्तरों में फैला है। वहीं इस महल में 76 कमरे हैं। भिवाड़ी शहर में शनिवार रात शाम संकीर्तन की धूम रही। श्री श्याम जागृति मंडल समिति द्वारा आयोजित 26वें श्री श्याम संकीर्तन में बड़ी संख्या में श्याम भक्तों ने हाजिरी लगाई एवं सारी रात बाबा के भजनों पर झूमते रहे। मंडल सचिव सुभाष व्यास ने बताया, संस्थापक हजारीलाल सिंगल एवं स्वामी ललित मोहन आचार्य के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दूर दराज से अन्य मंडलों के सदस्य भी पहुंचे। इस अवसर पर उपस्थित तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने भजन साधना को कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान साधना, कर्म साधना, भक्ति साधना एवं भजन साधना में भजन साधना श्रेष्ठ है। संकीर्तन का शुभारंभ मुख्य अतिथि BMA अध्यक्ष जसवीर चौधरी, सचिव GL स्वामी, मंडल अध्यक्ष वेद खंडेलवाल आदि सदस्यों ने विशेष पूजा एवं ज्योति प्रज्वलन के साथ की। भजन गायक संजय शर्मा ने गणेश वंदना, गजानन महाराज पधारो कीर्तन में के साथ किया। उनके भजनों पर उपस्थित श्रद्धालु खूब झूमे। भजन गायक सोनी बहनों ने भजनों की प्रस्तुति से भक्तों के मन की बात को बाबा तक पहुंचाया। भजन गायक गौरव दत्त ने जिस पर प्रभु का हाथ हो वो पार हो गया, शाम चूड़ी बेचने आया सहित बाबा की धमाल के द्वारा संकीर्तन में सभा बांध दिया। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। IIT नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष IIT और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली AC रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9887073330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अमूल्य भारत फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट अलवर द्वारा मिश्रा प्रिंस सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को आजाद हिंद फौज के स्थापना का कारण और उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। साथ ही देश के सभी शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष देवराज शर्मा ने बताया कि आज ही के दिन 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों को प्रशिक्षित कर आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और नेताजी इस फौज के पहले कमांडर थे। नेताजी के दिए गए जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। मुंडावर ततारपुर चौराहा सड़क किनारे खड़े झाड़ियों के पेड़ आमजन के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। झाड़ियों में सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देने के कारण हादसों का अंदेशा बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन व संबंधित विभाग से सड़क किनारे खड़े झाड़ियों को हटाने की मांग की है। ग्रामीण अभिनव शर्मा व प्रवीण यादव ने बताया कि ततारपुर चौराहा मुंडावर सड़क मार्ग के दोनों ओर अधिक संख्या में विलायती कीकर की उग जाती है, जो सड़कों के किनारे खड़े होने से आमजन को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे झाड़ियों के उगे होने से सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। 2-3 दिन पूर्व ही एक गाड़ी को सामने से आ रहा वाहन दिखाई नहीं देने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह सड़क पर पलट गई, जिससे गाड़ी चालक को चोटें भी आई थी और गाड़ी क्षतिग्रस्त भी हो गई थी। मुंडावर एवं ततारपुर सड़क मार्ग पर दोनों तरफ झाड़ियां आ गई है, जिसके कारण साधनों का आवागमन की स्थिति के कारण साधन बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। तो सरकार से निवेदन है कि इसका जल्दी से जल्दी निवारण करें, जिससे कोई मार्ग पर अनहोनी ना हो। ततारपुर रोड सड़क मार्ग पर दोनों तरफ झाड़ियां आ गई हैं, जिससे साधन दिखाई नहीं देते। सरकार से प्रशासन से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उनका समाधान करें। बानसूर में 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आयोजित स्काउट गाइड मिनी जम्बूरी प्रतियोगिता रैली में स्थानीय संघ मुंडावर से स्काउट गाइड मार्च पास्ट में प्रथम स्थान, फूड प्लाजा में द्वितीय स्थान, कलर पार्टी व कैंप फायर में प्रथम स्थान पर रहे। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक नांगल बावला के गाइड रंगोली में प्रथम स्थान पर रही। इस प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शनी दीप चिल्ड्रन एकेडमी मातौर का रहा। वहीं दीप चिल्ड्रन एकेडमी के डायरेक्टर राजेंद्र चौधरी व दल प्रभारी महात्मा गांधी स्कूल मुंडनवाड़ा, प्रधानाचार्य वीरेंद्र यादव का ALT महेंद्र सिंह चौहान व स्थानीय संघ के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।